सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे नगणनाणव्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मखकारणं शुद्धं। बोली जिनवाणी मात की जय। मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपना 26वां पर्व प्रारंभ हुआ है। कल हमने चर्चा की थी। कुछ प्रकरण उस विषय में बाकी था कि 5 जो सभाएँ हैं, किस सभा में विरोधी वचन नहीं बोलना। तो कौन कौन सी सभाएँ आई थी कल? धर्म सभा आ गई थी, पंच सभा, जाति सभा आ गई थी, ठीक है, लौकिक सभा और बंधु सभा, ये 5 हैं। उनमें से कुछ की चर्चा हो गई है, कुछ और चर्चा है, 2 की बाकी थी, लौकिक सभा और बंधु सभा। उसकी चर्चा करते हैं। पेज नंबर 324। फिर अपन उसके आगे का विषय लेंगे। लास्ट पैराग्राफ 324 पेज, लास्ट पैराग्राफ। लौकिक दृष्टि से यदि कोई भला कार्य प्रकट हुआ हो तो उसकी निंदा नहीं करने वाला, और लौकिक दृष्टि से यदि कोई कार्य निंदनीय हो तो उसे अंगीकार नहीं करने वाला विवेकी कहलाता है। जैसे चोरी, जुआ, परस्त्री व्यभिचार, वेश्यागमन, परजीवघात, मद्य मांसादि भक्षण इत्यादि सप्त व्यसन रूप कार्य लौकिक दृष्टि से भी निंदनीय है। सप्त व्यसन लोक दृष्टि से भी निंदनीय है। जो इनके करते हुए भी ऐसा कहता है कि हमारी जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे, हमारा कोई क्या कर लेगा, ऐसा वचन कहने वाला मूर्ख कहलाता है। निंदा पाता तो लोक निंद कार्य नहीं करना। ये लौकिक सभा, कोई कहेगा नहीं, मीटिंग नहीं हुई, परंतु लोक में सब व्याप्त है। तो ऐसे 7 प्रकार के जो व्यसन हैं, वो व्यसन क्या करना कि नहीं करना, कि नहीं करना। इसमें लोक में ही निंदा होगी, और लोक में निंदा होगी तो क्या होगा, आपका कार्य अच्छा नहीं होगा भैया। तो पता लगे तो तुम्हारा क्या कर लोगे, हमारा क्या कर लोगे, हमारी मर्जी जो करें, हमारी मर्जी, हमारा पैसा, हमारा ऐसा, हमारा पर्सनल लाइफ है। आज का एक शब्द चलता है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो है, क्योंकि आजकल लोग क्या नहीं, फेसबुक पे हर कुछ डाल रहे हैं, जिसके जो मर्जी आए जो डाल देते हैं। फिर कदाचित किसी नहीं राजा ने कह दे तो वो वापस जवाब देता है कि हमारी पर्सनल लाइफ है। तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है तो तुम सार्वजनिक क्यों कर रहे हो? फिर तो मेरे मन में आया कि तुम्हारी, हम यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तो तुम पर्सनल लाइफ में तुम्हारे कुछ भी करो, पर उसको सार्वजनिक कर रहे हो तो पर्सनल लाइफ कहाँ रही फिर तुम्हें? आया तर्क समझ में ही नहीं मेरा। तुम पूरी पब्लिक में डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो, तो फिर पर्सनल लाइफ कहाँ रहेगी? तो पर्सनल लाइफ तब नहीं रहती है, होगी सार्वजनिक होगी तो फिर सार्वजनिक लोग कुछ भी कमेंट्स करेंगे। मैं देखता हूँ फेस पे लोग ऐसे फिर गंदे कमेंट्स भी करते हैं,
कोई कुछ कहता है, कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना जिससे लोग निंदा के पात्र हो जाओ। ठीक है। अपने कुटुंब, माता पिता, पुत्र, भाई, स्त्री इत्यादि सज्जन स्नेही बंधुओं के समूह को शुभ उत्पन्न करने वाले वचन बोलने वाला विवेकी है। और बंधु विरोधी बोलना कि ये सभी कुटुंबी मुझे मारना चाहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये मुझे दुख नहीं दे सकते हैं, सभी मेरे द्वेषी हैं, अतः मेरा अवसर आने पर मैं भी सभी का घात करूँगा तथा मेरा इनसे क्या अटका है। यदि मेरे पास धन होगा तो स्वयं ही आकर मेरे पैर पड़ेंगे इत्यादि वचन जिन्हें सुनकर समस्त कुटुंब को दुख हो, जिनसे संपूर्ण कुटुंब का मान खंडित हो, ऐसे कुटुंब के लिए दुखदायक वचन बोलना मूर्खता है। अतः कुटुंब विरोधी वचन नहीं कहना। कितने नीतिगत बातें कही है कि परिवार में लेके बैठते हैं तो परिवार में बहुत बातें होती हैं, तो परिवार वालों को साथ, परिवार के साथ कैसा बर्ताव करना, तो अपने परिवार के लोगों को इस तरह शब्द नहीं बोलना कि तुम क्या कर लोगे, तुम सब पैसे के हो, मेरे पास पैसा होगा तो सब पूछेंगे, पैसा होगा तो नहीं पूछेंगे, इत्यादि बातें नहीं करनी। मैं जानता हूँ मुझे कोई भी चैन से इस घर में रहना देना चाहता है, इस घर में कोई सुख शांति नहीं मिलती है, आदि आदि कठोर शब्द नहीं बोलना भैया। मेरे भी अवसर आएगा तब मैं भी इनको दिखाऊंगा, आज मेरे दिन खराब है इसलिए मर्जी आए जो ये कहते हैं कहने दो, फिर जब मेरा अवसर आएगा तब मैं भी इनको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी हमारे भी दिन आएंगे, आदि आदि बातें कहना ये गलत है। ये कह रहे हैं ये कुटुंब विरोधी वचन है। अगला कहे तो कहे, हम ऐसे वचन न बोले। जगत में सब प्रकार के लोग हैं और बोलने वाले बोलेंगे कि वो कहे तो वो कहे वो मूर्ख बनेगा, तुम नहीं मूर्ख बनोगे। कि वो जहर खाएगा तो वो मरेगा, तुम खाओगे तुम मरोगे। सीधी बात है कि नहीं। हम एक ही बात करते, कोई वो करे तो, अरे वो करेगा तो उसका बुरा होगा, तुम करोगे तुम्हारा बुरा होगा। पर समझने को तैयार लोग नहीं होते हैं। इसलिए परिवारों में कितनी विवादास्पद स्थिति होती है, कितना विरोध, कितना झगड़ा फसाद। हर देखोगे, हर परिवार में देखोगे कहीं कहीं कोई कंप्लेंट तो मिल जाएगी। बहुत कम परिवार ऐसे मिलते हैं जिस परिवार में कभी किसी से कोई कंप्लेंट ना मिले। पूरे ढूंढ लो, सब जातियों में, जैनी नहीं समस्त जातियों में ढूंढ लेना। भाई भाई की नहीं बनती है, भाई बहन की नहीं बनती है, कहीं पिता पुत्र की नहीं बनती है, कहीं माता बेटी की नहीं बनती है, बहू और सास की तो सामान्य बात ही है। वो तो सामान्य बात चलती है, पर बाकी जो भी है पर वो भी नहीं होना। यहाँ कुटुंब विरोधी बातें, परिवार 2 भाई है 4 भाई है, अब तो भाई 4 पहले के हिसाब से भी मौजूद है कुछ, बाकी आने वाले समय में तो भाई भी नहीं मिलेंगे। एक भाई मिलेगा तो होगा ज़्यादा एक भाई होगा, एक खुद एक दूसरा, तो बहन नहीं मिलेगी, बहन होगी तो भाई नहीं होगा, दोनों बहनें होगी, या फिर एक खुद ही होगी, भाई भी नहीं होगा न बहन भी नहीं होगी, न कुछ नहीं होगा, रिश्तेदारी सब खत्म हो जाने वाले। आने वाला समय तो ये है कि कुटुंब ही नहीं मिलेगा। और कई रिश्ते ऐसे, कई लोग बिल्कुल संतान ही उत्पन्न नहीं करना चाहते, शादी कर ली, शादी करना चाहते हैं परंतु संतान बिल्कुल नहीं। ऐसे भी लोग बहुत हैं। आने ये जो समय आ रहा है
वो तो परिवार विहीन वाला आ रहा है एक तरह से बहुत, जिससे और परिवार का होना अलग बात है और परिवार का नहीं होना। परिवार का होना जहाँ गृहस्थ जीवन में लाभदायक है, गृहस्थ जीवन में तो परिवार का होना लाभदायक होता है। और मुनिराज के रंच मात्र भी परिवार नहीं चाहिए, उनके तो अनंत गुणों का परिवार वही है और हमारे भी यही है। तो तत्वपूर्वक जीवन जिया जाता वहाँ अलग बात है। जहाँ तत्वपूर्वक गृहस्थ जीवन में भी कोई धार्मिक जीवन जीता अलग बात है, पर वो विषय भोग के लिए ऐसा कर रहा है तो वो गलत है। धर्म रुचि पूर्वक तत्वपूर्वक ये चाहता है कि नहीं, मुझे अपना परिवार नहीं बढ़ाना है, मुझे अपने जीवन को सीमित जी रहा है, मुझे अब मैंने पूर्व में हो गई गलती जो हो गई, अब मैं तो अपना पूरा समय इसमें लगाना चाहता हूँ, वो अलग बात है। और एक अब हम ठाठ से रहे दोनों जने, अपने को इस पटपन पे नहीं करना, इनके लिए कौन माता, सब देख देख करके दुखी होते हैं, तो इसलिए निर्णय ले रहे हैं ज़्यादातर तो लोग, वो ठीक नहीं है। फिर वो सही ढंग से गृहस्थ जीवन को समझ भी नहीं आएंगी, परिवार क्या होता है, उनके प्रति क्या वफादारी होती है, उनके प्रति क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं आ पाती। तो कुटुंब के लिए ऐसे वचन बोलना अच्छी बात नहीं है, जिन्हें सुनकर समस्त कुटुंब को दुख हो, जिनसे संपूर्ण कुटुंब का मान खंडित हो। ऐसे कुटुंब के लिए दुखदायक वचन बोलना मूर्खता है, अतः कुटुंब विरोधी वचन नहीं कहना, लोग हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार धर्म सभा, पंच सभा, जाति सभा, लौकिक सभा, बंधु सभा, इन कहे गए स्थानों पर दुखदायी सभा विरुद्ध वचन बोलने पर इस भव में पंचों से निंद होता है, लोक निंद होता है, बंधु वर्ग से निंद होता है। इन तीन निंदाओं को प्राप्त होने के बाद जीवन व्यर्थ है। जहाँ बंधु वर्ग में भी निंदा, सब तरफ निंदा ही निंदा होती हो तो फिर क्या आइएगा, वो परेशान स्वयं ही हो जाएगा। ऐसा पुरुष जीवित होते हुए भी सभी को मृतक के समान भाषित होता है, इसलिए तो यह भव बिगड़ जाता है। तथा राजसभा विरुद्ध से तन का घात, धन का घात होता है, अंगोपांग का छेदन होता है, इत्यादि दुख होते हैं। धर्मसभा विरोधी वचन से पाप बंद होता है, उससे नरकादि दुर्गति के दुख पाते हैं। अतः धर्मात्मा विवेकी दोनों भव संबंधी सुख यश के बिलासी को ऐसे वचन बोलना चाहिए जो हित मीत सत्य सभी को हितकारी हो। ऐसा जान विरुद्ध वचन का त्याग करना योग्य है, यानी पांचों संभावों के विरुद्ध वचन नहीं बोलना, ठीक है। चाहे वो धर्म सभा हो, चाहे वो पंच सभा हो, जाति सभा हो, लौकिक सभा हो, बंधु सभा हो। और खास करके धर्म सभा देखो सबसे ज़्यादा हानि किस में हो रही है, पांचों सभा में। बाकी चार सभाओं में तो इसी भव में हानि हो रही है, पर पांचवी जो सभा है यानी धर्म सभा की बात की, उसमें इस भव में भी हानि और आगामी भव में भी हानि बताई है, नरकादि दुखों की प्राप्ति बताई। क्यों कि धर्म विरुद्ध बात बोलोगे तो क्या होगा, सिद्धांत विरुद्ध बात बोलोगे तो कितना होगा। राजा वसु कहाँ गया, क्यों गया है, क्यों गया नरक भाई। सरोज भाई पीछे नाम सुना राजा वसु का, सुना, कहाँ गया वो राजा वसु, कहाँ गया, स्वर्ग में गया था कि नरक गया था कि मनुष्य हुआ था वापिस, बोलो मम्मी कहाँ गया राजा वसु, कहाँ गया था, मर करके कहाँ गया, नरक, नारकी हुआ, देव हुआ, त्रिंच हुआ, तीन में एक उत्तर सही है। चित्रा भाभी बोलो, नरक में गया, क्यों गया नरक में, झूठ बोला, झूठ बोला इसलिए नहीं, धर्म विरुद्ध झूठ बोला, धर्म के विरुद्ध हो गया उसका झूठ। अज का अर्थ क्या था,
चावल अजन्मा, उसने बकरा कर दिया तो बलि चालू हो गई बकरे की। हाँ? तो अर्थ का अनर्थ कर दिया तो नरक जाना पड़ा। तो ये भव तो गया खराब, अगला भव भी खराब हो गया। तो धर्म विरोधी वचन तो नहीं बोलना भैया, कि जाएंगे तो जाएंगे नरक, क्या फर्क पड़ता है। नरक जाएंगे तो नहीं जाएंगे, पर जाओगे तब पता लगेगा क्या होगा। कहना सरल है, जो दुख होगा देखा जाएगा एक बार। तो हम कह तो देते सब, पर जब तकलीफ पड़ती है तब मालूम पड़ेगा। कष्ट सहन करना, आदमी मद में गलती कर देता बहुत सारी, होश नहीं रहता उसको, क्रोध में अंधा या मान में अंधा हो करके ऐसी गलती कर देता है और बाद में उसको ऐसा फल भोगना पड़ता है जो पता नहीं। कितने कितने धर्म विरुद्ध बातें बोली जा रही है। हम सभा में बैठे हैं, धर्म सभा में बैठे हैं, और धर्म सभा में कैसे गलत शब्द बोल रहे हैं। धर्म सभा में बैठ करके धर्म की बात करके किसी को कुत्ते कहना क्या है, कितना विरुद्ध कथन हो जाता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है भैया। कहना सरल है, पर उसका फल कितना बुरा आएगा जब भोगते ना तब पता लगता है। किसी के भी, अरे मैं कहता हूँ दुश्मन के प्रति भी विरुद्ध वचन नहीं कहना, उसके प्रति खोटे भावना नहीं रखनी। क्योंकि कहा न, जहाँ में जितनी बुद्धि होए तितनों कह दिखाए, ताको न बुरो मानिए और कांसू लाए। कोई अपने विरुद्ध वचन कहता हो तो कहने दो भाई, हम तो उसकी कसाई की पुष्टि नहीं करें। हम अपनी कसाई करके अपना भव बिगाड़ेंगे। उसने कसाई की तो उसका फल उसको मिलेगा। हम अपना भव क्यों खराब करें कि नहीं नहीं होगा तो होगा, कोई बात नहीं, मेरा बार पर बोलूंगा तो सही। बोलो, बिगाड़ो, कौन रोकता है, क्योंकि वो भी निश्चित है। जब जिसके भव बहुत होने हो, बिगड़ने हो, तो कौन रुकने वाला है, किसी को नहीं बिगाड़ सकते। तो ये 5 प्रकार की जो सभा बताई है उसके विरुद्ध वचन नहीं बोलना भाई। आगे कहते हैं, शास्त्राभ्यास करके भी यदि इतने गुण नहीं हुए तो वे शास्त्राभ्यास के शब्द का कौआ के समान है, वैसा बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात। सुनो दीदी, क्या कहा, बोलो। वापिस पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो, फिर पूछता हूँ। शास्त्राभ्यास करके भी यदि इतने गुण नहीं हुए तो शास्त्राभ्यास के बाद कौआ के समाने वैसा बताते हैं। बोलो बोलो, अब बोलो। हाँ, वो कौए जैसा शास्त्राभ्यास किया और वो गुण आए ही नहीं, फिर वो कौए के समान ही है, क्या फर्क पड़ा। तो कौन से गुण है, क्या है, वो बात कहते हैं। देखिए, सुत सुनी पथन न योगा, न दम्मो न सांतर पाणो, तौ पत्थर की काजऊ, वायस इव धूणी थाणी उय लायो। यदि शास्त्र सुन पढ़ योग ना धर्म समरस पानना, तो पठन है किस काम का, जो काक ध्वनि करता रहा। शास्त्र सुनकर पठन कर यदि वैराग्य नहीं हुआ, शांत रस का पान नहीं किया, तो वह पढ़ना किस काम का, काक के समान ध्वनि करता हुआ चिल्लाता रहता है। क्या कहा काकसा? शास्त्र पढ़ा, सुना और ये 2 बातें नहीं आई तो क्या मतलब?
आ रहा है ख्याल में बात? कि जिनवाणी पढ़ी सुनी और जीवन में कोई अंतर नहीं आया, और वहाँ यानी कुत्ते की पूंछ उंगली लगाई थी, निकाली 6 महीने बाद 12 महीने बाद, पर वो टेढ़ी की टेढ़ी रही, तो क्या मतलब रहा उसका लगाने का? वो उंगली लगाई नहीं लगाई बराबर होगी ना। ऐसे हम शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं और हमारे जीवन में वैराग्य न आवे, शांत रस न आवे और हम जैसे के तैसे रह जाए, तो हमारा ये शास्त्र स्वाध्याय करने का फिर क्या उचित रह जाएगा? देखो भावार्थ में कहते हैं, जिनेन्द्र देव द्वारा कहे गए दयामयी धर्म सहित जिन शास्त्रों के कथन का रस समझ अनेक धर्मधारी जीवों ने अपना कल्याण किया है, उन शास्त्रों का अभ्यास करके तथा उन्हें सुन करके भी जिसका हृदय वैराग्य को प्राप्त नहीं हुआ, उनका ऐसा शास्त्रों को पढ़ने सुनने से क्या कार्य सिद्ध हुआ? जिनवाणी किसके लिए पढ़ते सुनते हो? सुख के लिए, और सुख का मार्ग ही नहीं मिला तो क्या हुआ? वैराग्य जीवन में न जगा तो क्या हुआ? वैराग्य मतलब संसार से उदासीनता, वैराग्य मतलब संसार के दुख को स्वीकार करना कि संसार में सुख है ही नहीं, दुख को स्वीकार कर लेना कि दुख ही दुख है। वैराग्य मने अभी दीक्षा लेके चला ही जाए, इसका नाम वैराग्य नहीं है। खाली संसार के प्रति उदासीन भाव होना, समता भाव उत्पन्न होना, क्या साम्य भाव होना, माध्यस्थ भाव होना, ये है वैराग्य। पर अपने तो वही है, तो क्या मतलब? जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया है जो दयामयी धर्म है, और तेरे अंदर दया उत्पन्न न हुई, दयामयी धर्म ना, तो दया उत्पन्न होनी कि नहीं होनी? किसके प्रति दया? कि षटकाय जीवों के प्रति दया भाव। तो षटकाय में तू भी आता कि नहीं आता है? बोलो मम्मी पीछे। षटकाय में अपन खुद आते कि नहीं आते हैं? पर अपने को सामने वालों पर दया लगती है, अपने पर दया नहीं। जो अपने पर दया नहीं करेगा वो दूसरों पर क्या दया करेगा? दूसरों की रक्षा करना, पर दूसरों की रक्षा करेगा कैसे तू, जब तू अपनी रक्षा नहीं कर पाता? तो धर्म सहित जिन शास्त्रों के कथन का रस समझ अनेक धर्मधारी जीवों ने अपना कल्याण किया है। ये जिनवाणी के जो रस हैं, उन रसों को समझ करके अनंत जीवों ने अपना कल्याण किया। अनेक जीवों ने मुक्ति प्राप्त की है भैया, संसार का अभाव किया है। उन शास्त्रों का अभ्यास करके तथा उन्हें सुन करके भी जिनका वह वैराग्य को प्राप्त नहीं हुआ, उसका ऐसा शास्त्रों को पढ़ने सुनने से क्या कार्य सिद्ध हुआ? जिन जीवों ने दयामयी रस से भरे हुए इन शास्त्रों का अभ्यास करके भी पाप कार्य से भयभीत हो धर्म आचरण नहीं किया, परिणति में धर्म की अभिलाषा भी नहीं हुई, तो उनका ऐसे आगम के अभ्यास का खेद व्यर्थ हो गया। कि ऐसी दयामयी जिनवाणी को सुन करके समझ करके वो पाप कार्य को नहीं छोड़ पाया, कि वही पाप करता रहा पहले, वैसे अभी कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या हुआ? जैसे पहले करता था पाप और अब भी वैसे ही पाप करता, सब कुछ भी बदलाव नहीं करे। वहाँ ठीक है, कल से नहीं आते जिनवाणी सुनने फिर, क्योंकि जब छोड़ेंगे तब आएंगे ना। इसका मतलब अभी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जिनवाणी सुनना छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि उसका प्रतिफल तो आना चाहिए ना भाई, कुछ न कुछ। दुकान पे बैठो और ग्राहक आवे, माल भी बिकता है, सब कुछ हो रहा है, पर प्रॉफिट नहीं हो और व्यापार घाटे में हो, तो क्या कहना बताओ?
दुकान चालू रखने को कहेंगे, बंद करने को कहेंगे? बंद करने को कहेंगे। अरे भैया, ऐसी दुकान चालू रखने से क्या फायदा? तो इसका मतलब बंद करने को कहा है। इसका अर्थ बंद करना नहीं है, अपितु तुम्हारे बिजनेस में जो घाटा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कहाँ कमी है, वो सुधारो। कि बात ठीक है, बंद कर देते हैं, तो बंद कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं और बचती थोड़ी, परंतु बंद करना उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य ये है कि हम जो बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, और प्रॉफिट नहीं हुई तो क्या मतलब फिर उसका। तो आप अपने बिजनेस में देखो क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है जो घाटा हो रहा है। माल कम में बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, तो फिर घाटा क्या? जब 100 का माल 125 में बेच रहे हो तो फिर घाटा कैसे हो रहा है? तुम गड़बड़ कर रहे हो कुछ। जब माल बराबर 100 में लाते हो, 125 में तो 25% प्रॉफिट हो रही है ना, या खर्चा ज्यादा तुम्हारा? कि तुम गड़बड़ नहीं करते तो खर्चा ज्यादा है, कुछ न कुछ तो है, ग्राहकी कम है, खर्चा ज्यादा। तो क्या कमी है जिसमें सुधार करो? वो तो नहीं करेंगे, चलो बंद करते हैं। ठीक है, कभी कभी बंद भी कर देनी चाहिए जब ऐसा हो विशेष तो, पर यह बंद करने का उपदेश नहीं था। ऐसे ही यहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय बंद करने का उपदेश नहीं है, अपितु जिनवाणी सुनने का जो फल आना चाहिए वो आना चाहिए। वो कहाँ कमी है वो करो, वो सुधार करो, कि हमारे अंदर जो कमी है उस कमी को दूर करके सुधार करने का प्रयत्न करना। अब सुधार करता ही नहीं है तो फिर तो वैसा ही रहेगा। जीवों ने दयामयी रस से भरे हुए शास्त्रों का अभ्यास करके भी पाप कार्य से भयभीत हो, और पाप कार्य से भयभीत नहीं हुआ, धर्म रूप आचरण नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ा फिर? परिणति में धर्म की अभिलाषा भी नहीं हुई। देखो क्या लिखा, परिणति में धर्म की अभिलाषा भी नहीं हुई तो उनका ऐसे आगम के अभ्यास का खेद व्यर्थ हो गया। यानी जैसे कल उदाहरण दिया था ना उन्होंने, कि रात्रि भोजन एक तो पता ही नहीं छोड़ना है, और एक रात्रि भोजन करता तो है पर उसे पता है कि बुरा है, तो कम से कम बुरा है ये तो जान, पहले भी मजबूरीवश किसी कारणवश तू छोड़ नहीं पा रहा है, पर ये उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है, इस बात को तो स्वीकार कर। शास्त्र अभ्यास करके सुन करके बात भी ख्याल में नहीं आई, अनुचित नहीं मानता है, श्रेष्ठ ही मानता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आई बात ख्याल में नहीं? कि अब भी हम वही बात स्वीकार करें कि देखो मेरी कमजोरी में छोड़ नहीं पा रहा हूं, पर अच्छी बात नहीं है। तो असत्य को असत्य स्वीकार कर लिया ना, तो शास्त्र अभ्यास का कुछ फल भी हुआ, पर असत्य को असत्य भी स्वीकार नहीं करता है, तो फिर उसमें क्या है? तो जिनवाणी के विरुद्ध बोल रहे हो आप, तो देवशास्त्र गुरु के विरुद्ध बात होगी कि नहीं होगी? बोलो कि नहीं, रात्रि भोजन तो करना चाहिए। वो तो पहले जमाने की बात थी जब लाइटें नहीं थी, क्यों जिया जी? सही बात है, जब लाइटें नहीं थी उस समय की बात है। अब तो इतनी बड़ी बड़ी लाइटें, आराम से एकदम प्रकाश होता, कर सकते हैं, अब आराम से कर सकते हैं। वो तो पहले दिया होता था, दिखता नहीं, आके गिर जाए, अब तो इतनी बड़ी बड़ी लाइटें हैं। ऐसे खोटे कुतर्क नहीं देना, इससे भी बड़ी लाइट होगी तो भी वह रात्रि है, तभी तो लाइट जलाई है, वो आपके लिए दिखेंगे थोड़ी। मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं लाइटों में तो एक उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सिद्धांत हैं, वस्तु स्वरूप हैं, 7 तत्व संबंधी भूले हैं। अब 7 तत्व संबंधी भूल हमसे नहीं निकली अलग बात है, पर ये भूल है ये तो मान। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश में अपना नाश मानना, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, ये तो स्वीकार कर। अब अभी तू नहीं छोड़ पाया अलग बात है, पर भूल तो है कि नहीं? राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व का, क्या कहा? राग भाव में धर्म मानना ये मिथ्यात्व है।
स्वीकार तो कर। पर ये स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। ये कहेंगे नहीं, इसमें धर्म ही होता है। कैसा नहीं कहेंगे धर्म? ये किसी पूजा दान स्वाध्याय आदि को किसी अपेक्षा से कहा गया है धर्म, पर किसी अपेक्षा से नहीं कहा, ये बात भी तो जान। बताइए कितनी बात स्पष्ट कही गई है कि परिणति में धर्म की अभिलाषा भी नहीं हुई तो उनका ऐसे आगम के अभ्यास का खेद व्यर्थ हो गया। जिनवाणी पढ़ी नहीं पढ़ी सब बराबर है भैया। अपने समान सभी सटकाई जीव हैं। देखो आगे बात आगे, ऐसे वेद को बताने वाले शास्त्रों का अभ्यास करके उन्हें सुनकर भी तथा समस्त आकुलता रहित शांत रस से परिपूर्ण समता समुद्रूपी शास्त्र के अर्थरूपी अमृत को पीकर भी यदि संतोष प्राप्त नहीं किया तो ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करने में उत्पन्न हुआ खेद व्यर्थ हो गया। व्यर्थ गया कि नहीं गया? फिर भी आकुलता नहीं मिटी, वही रह गई आकुलता। कर्म नाश कर मोक्ष में धरने वाले पर वस्तुओं के प्रति का खेद नष्ट कर निर्बंध करने वाले शास्त्रों का अभ्यास करके भी यदि आत्मिक रस प्रकट कर निराकुल दशा प्राप्त न की तो शास्त्र अभ्यास का खेद करने से कुछ सिद्ध नहीं हुआ। कि जिनवाणी कैसी है कि कर्मों का नाश करने वाली। रोज जिनवाणी स्तुति पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो जिनवाणी की महिमा तो बोलते और क्या बोलते हैं? विद्यातम ज्ञान के क्या कहा इसमें? जिनवाणी की महिमा है ना कि नहीं है? तो जिनवाणी की महिमा तभी होगी ना कि कर्म का नाश मोक्ष में धरने वाली जिनवाणी जो है, पर वस्तुओं के प्रति का खेद नष्ट करने वाली जो है, निर्बंध करने वाली जो जिनवाणी है, उस जिनवाणी का अभ्यास करके यदि आत्मिक रस प्रकट नहीं हुआ, चैतन्य रस प्रकट नहीं हुआ, निराकुल दशा नहीं हुई तो उसका स्वाध्याय करने का फल क्या आया? आया क्या? आकुलता फिर भी बनी रही। क्या कारण? जान नहीं पाया। तो ये बता रहे ना क्या कारण है तेरा। आकुलता फिर भी बनी रही। तेरी आकुलता जो है उसका कारण क्या है वो जिनवाणी बताती है, और उसको पढ़ करके भी हम अपनी आकुलता नहीं मिटा पा रहे हैं तो क्या प्रयोजन फिर? कि ये कहा कि तुझे रोग इससे हुआ है और ये बंद कर दे तो तेरा रोग ठीक हो जाएगा, कि वो तो मैं बंद नहीं कर सकता तो रोग ठीक नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। जिस कारण से रोग हुआ है वो कारण मिटा दोगे तो रोग ठीक हो जाएगा, और कारण नहीं मिटाओगे तो रोग ठीक नहीं होगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि अब कारण को बंद कर दोगे तो भी रोग ठीक नहीं होगा। क्यों? उस कारण ने तुम्हारा इतनी बीमारी घुसा दी है, वो पूर्ण रूप से पक गया है। अब तुम बंद करोगे तो उसको कुछ होने वाला नहीं। तो कुछ तो होगा, हाँ होगा, अभी भी बंद करोगे तो कुछ तो होगा। कैंसर रोग हो गया कि क्यों हुआ? कि तुम सिगरेट बहुत पीते थे इसके कारण हुआ है। क्या बंद कर दो? कि नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बंद कर दो? कि कर दो, फर्क पड़ेगा? हाँ, परंतु वो इतना कर गया अब क्या मौत के अलावा कुछ नहीं है। तो जो रोग हुआ है उसका कारण जानो और उस कारण को जान करके दूर करने का उपाय करना चाहिए। निराकुल दशा प्राप्त नहीं की तो शास्त्र अभ्यास का खेद करने से कुछ सिद्ध नहीं हुआ। हे भव्य, शास्त्रों का अभ्यास करने से, विविध पठन पाठन करने से, गुरुओं के मुख से शास्त्र सुनने के कारण अक्षर ज्ञान तो बहुत किया, वाचना भी भली भांति सीख लिया, अनेक छंद काव्य गाथा संस्कृत प्राकृत रूप देश भाषा में उपदेश देना भी सीख लिया।
इत्यादि चतुरता तो तुमने सीख ली, परंतु वैराग्य भाव न बढ़ाया। पाप छोड़कर दयामयी धर्म रुचिकर नहीं लगा और क्रोध मानादि कषाय बुझाकर शांति रूपी सुधारस का पान नहीं किया तो शास्त्र का पठन पाठन व्यर्थ ही गया। भाई जिनवाणी तो खूब सुनी पर कभी श्रद्धा, तो फल क्या मिला बोलो? जिनवाणी तो खूब सुनी पर श्रद्धा नहीं किया तो फल कहाँ मिला? तो सुनते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, ये भी लिखा है यहाँ, या नहीं लिखा? बहुत अच्छा अभ्यास हो गया ना, तो देश भाषा में उपदेश देना भी सीख लिया। आया नहीं है? सुना खूब, इतना ही नहीं, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ऐसा भी सीख लिया कि बहुत बढ़िया भाषण देने लग गया, लोग प्रशंसक वक्ता बन गया, खूब ख्याति। आज वहाँ निमंत्रण, कल वहाँ निमंत्रण, परसों वहाँ निमंत्रण, और पूरे साल भर अनेक स्थानों पर घूम रहे हो, घूमते हो, अच्छा भाषण देते हो, पर जीवन में तुम्हारे वो असली जो बदलाव आना था वह न आया, सिर्फ उपदेश दूसरों के लिए हो गया, तो क्या काम का? इसलिए क्या लिखा? वैराग्य भाव न बढ़ाया, पाप छोड़कर दयामयी धर्म रुचि नहीं लगी तो क्या मतलब? अंदर से वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, दयामयी परिणति नहीं हुई, क्रोध मानादि कषाय बुझ करके शांति नहीं हुई, सुधारस का पान नहीं किया, तो ये जिनवाणी का पढ़ना, सुनना, सुनाना सब बेकार गया भैया। ये सत्य है कि फल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ भाई, हम क्यों सुन रहे हैं जिनवाणी? आ क्यों रहे जिनवाणी सुनने? बताओ क्यों आ रहे हैं? तो तय करो ना। और जिसके लिए आ रहे हैं वो फल नहीं मिले तो क्या मतलब है? आपने आम का फल लगाया है, बड़ा किया, फल ही नहीं लगते, क्या मतलब उसका? फिर कभी तो लगने चाहिए ना, जितना पीरियड है 15 उसके बाद तो लगने चाहिए ना। नहीं लग रहे तो पेड़ काम का ही नहीं अपने। पपीता का फल लगाया, पपीता ही नहीं लगती उसमें, तो काकड़ा निकल गया, काकड़ी नहीं है, काकड़ा ही निकल गया, काकड़ी नहीं निकली, काकड़ी लगती ही नहीं, पपीता लगती ही नहीं, तो क्या काम का वो? उसको लगा के रहने देने से क्या फायदा बताओ? तो आप हम अभ्यास कर रहे हैं, उसका अभ्यास का फल आना चाहिए। कौन देगा फल? भगवान देंगे कि नहीं देंगे? भगवान ही देंगे। भगवान, मैं इतने रोज पूजा कर रहा हूँ, इतना स्वाध्याय सुनता हूँ, तो भगवान को अब तो मेरी सुननी चाहिए ना, है? तुझे फल क्या चाहिए? कि मेरे पास खूब पैसा आ जाए। तुझे फल क्या चाहिए? कि मेरे परिवार में सुख शांति हो जाए। तुझे फल क्या चाहिए? कि मेरे बाल बच्चे हो जाए, तुझसे शांति थी, ऐसा तुझे। पर ये सब भी मिलेगा, पर कैसे? तेरे जीवन में वैराग्य आएगा तो, तू पाप छोड़ेगा तो। ये छोड़ेगा तो वो भी होगा, जो तू चाहता ना वो भी होगा, पर तुम ये तो करना नहीं चाहते हो। अब आपको बदलना पड़ेगा, भगवान आकर के कुछ बदलने वाले नहीं है। वैराग्य रस भगवान पैदा नहीं करेंगे, आपको ही करना है। सम्यक दृष्टि के मूल अनुभव का फल स्वभाव परभाव का निर्णय पनाई है। ये समस्त आत्म कल्याण के कारणभूत उपयुक्त गुण शास्त्र अभ्यास से होते हैं। क्या लिखा? ये सब फल किससे? शास्त्र अभ्यास से। शास्त्रों का अभ्यास कर अनेक जीव मोक्ष मार्ग को जानकर संता भाव धारण कर मुक्त हुए। ऐसे शास्त्रों का अभ्यास कर अनेक कष्ट सहते हुए पठन कर भी यदि उसे उपयुक्त गुण प्राप्त नहीं हुए तो संपूर्ण कष्ट व्यर्थ ही गए। यदि शास्त्राभ्यास से वैराग्य नहीं हुआ, धर्म अच्छा नहीं लगा, शांत भाव नहीं हुए, तो तुम्हारा शास्त्राभ्यास का शब्द ऐसा है जैसे तीव्र शब्द करता हुआ काक चिल्लाता है। कौवा चिल्लाता है, वैसे तुम चिल्ला रहे हो खाली।
इस प्रकार पूर्वोक्त गुणों के अभाव में शास्त्र के वाचने का शोर काग शब्दवत जानना कि तुम शास्त्र अभ्यास करते हो और तुम्हारे जीवन में वैराग्य नहीं आया, समता भाव नहीं आया, तो कौए की तरह तुम्हारा चिल्लाना है। कौआ काव 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 करता रहता है जिसका कोई अर्थ नहीं। ऐसे तुम्हारा भी इसका कोई मतलब नहीं है। अरे तुम्हारा इसका अर्थ निकलना चाहिए, जो प्रयोजन है, जो लक्ष्य है, वो फल आना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आई है आज अपने सबके लिए कि हम जो शास्त्र अभ्यास करते हैं हमारे जीवन में वैराग्य आना चाहिए, समता भाव आना चाहिए। वो समता भाव नहीं आया तो क्या है, कुछ तो दिखना चाहिए। 100% तो बाद में आएगा, पर कुछ तो हमारे जीवन, कुछ तो वैराग्य दिखना चाहिए। हमारे जीवन में दया भाव दिखना चाहिए। दया भाव नहीं दिखे, वैराग्य भाव नहीं दिखे, हमारे अंदर समता भाव ना दिखे, हम जैसे के तैसे अन्य लोगों की तरह वैसे के वैसे ही, तो फिर शास्त्र अभ्यास करने का कोई फल नहीं है। अतः हमें शास्त्र अभ्यास का फल दिखना चाहिए, यानी हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। इसे चर्चा के चलिए।